नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर स्टूडेंट की जिंदगी का हिस्सा है, परीक्षा का तनाव यानी एग्जाम स्ट्रेस। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, छोटे हो या बड़े, एग्जाम्स का नाम सुनते ही एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है। शायद आपने भी महसूस किया हो कि जैसे ही परीक्षा पास आती है, हमारे अंदर एक टेंशन सी बढ़ने लगती है। लेकिन ये क्यों होता है? आखिर परीक्षा का नाम सुनते ही हम इतने परेशान क्यों हो जाते हैं? परीक्षा के दिनों में कई स्टूडेंट्स को नींद नहीं आती, कुछ खाना कम कर देते हैं तो कुछ ज्यादा खाने लगते हैं। यह सब स्ट्रेस के लक्षण हैं। जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो दिमाग में कई तरह के सवाल आते हैं। क्या मैं सब कुछ याद कर पाऊंगा? अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? दूसरे मुझसे आगे निकल गए तो? ये सोच सोचकर हम और भी ज्यादा तनाव महसूस करते हैं। परीक्षा का नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना या पेट में गुड़गुड़ी होना, यह आम लक्षण है। कुछ स्टूडेंट्स को तो एग्जाम हॉल के बाहर ही पसीना आने लगता है या उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। यह सब हमारे शरीर का प्राकृतिक रिएक्शन है जब हम किसी मुश्किल या स्ट्रेसफुल सिचुएशन का सामना करते हैं। यह सिर्फ कम मार्क्स लाने वालों को नहीं, बल्कि होशियार स्टूडेंट्स को भी होता है। कई बार जो स्टूडेंट्स हमेशा टॉप करते हैं, उन्हें भी ये डर लगता है कि कहीं इस बार उनका रिजल्ट खराब ना हो जाए। हर स्टूडेंट अपने तरीके से स्ट्रेस को महसूस करता है, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट हो। सबसे बड़ा कारण है असफलता का डर, फेल होने का डर। हम सोचते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे या हमारी इमेज खराब हो जाएगी। ये डर हमारे दिमाग पर छा जाता है और हम अपनी पूरी मेहनत के बावजूद भी अपने ऊपर प्रेशर महसूस करते हैं। सिलेबस का बड़ा होना, समय की कमी और दूसरों से तुलना भी तनाव को बढ़ाते हैं। जब सिलेबस लंबा हो और समय कम, तो लगता है कि सब कुछ कैसे याद होगा। दूसरे स्टूडेंट्स को देखकर लगता है कि वो मुझसे ज्यादा पढ़ रहे हैं या उनकी तैयारी मुझसे बेहतर है। ये सोच हमारे स्ट्रेस को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर भी अपने आप से असंतोष बढ़ सकता है। जब हम देखते हैं कि किसी ने टॉप किया है या किसी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, तो हम अपने आप को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। इससे हमारी खुद की मेहनत छोटी लगने लगती है और हम और भी ज्यादा तनाव महसूस करते हैं। याद रखें, हर किसी की पढ़ने की गति अलग होती है। अपनी तुलना दूसरों से न करें। हर स्टूडेंट का अपना तरीका होता है पढ़ाई का और अपनी स्पीड। किसी का जल्दी हो जाता है तो किसी को थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। अपने आप पर भरोसा रखें और अपनी तैयारी पर ध्यान दें। परीक्षा का तनाव एक मानसिक स्थिति है जिसे सही सोच, अच्छी प्लानिंग और तैयारी से जीता जा सकता है। अपने इमोशंस को समझें, अपने पेरेंट्स, टीचर्स या दोस्तों से बात करें और अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करें। ध्यान रहे, परीक्षा सिर्फ एक जरिया है आपकी नॉलेज को दिखाने का, न कि आपकी वैल्यू को नापने का। तो अगले चैप्टर में हम सीखेंगे कि इस तनाव को कैसे कम किया जा सकता है और एग्जाम्स को कॉन्फिडेंटली फेस कैसे किया जा सकता है। एग्जाम स्ट्रेस का एक बड़ा कारण है आत्मविश्वास की कमी। जब स्टूडेंट को खुद पर भरोसा नहीं होता, जब हम अपने आप पर विश्वास नहीं करते, तो हर छोटी बात भी एक बड़ी समस्या लगने लगती है। ये कमी सिर्फ मार्क्स तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हर दिन की पढ़ाई, स्कूल के प्रोजेक्ट्स और दोस्तों के बीच अपनी जगह बनाने में भी असर डालती है। अक्सर स्टूडेंट्स अपने दोस्तों से अपनी तुलना करते हैं और जब वो पीछे छूट जाते हैं तो उनका आत्मविश्वास और भी कम हो जाता है। इससे नए सवाल हल करने का डर बढ़ता है और पुराने चैप्टर्स भी मुश्किल लगते हैं। जब दिमाग में ये सोच बैठ जाती है कि मैं नहीं कर सकता, तो हर मुश्किल सवाल एक भूत बन जाता है। ये डर स्टूडेंट्स को अपनी गलतियों से सीखने से भी रोकता है और वो अपने डाउट्स किसी से पूछने से भी हिचकिचाते हैं। माता पिता का अनजाने में मार्क्स का दबाव भी इसमें योगदान देता है। शर्मा जी के बेटे के मार्क्स देखो, ये बातें बच्चों पर बोझ बन जाती है। पेरेंट्स का ये सोचना कि उनका बच्चा हमेशा टॉप करे, अक्सर उन्हें अपने बच्चों की असली समस्या समझने से रोक देता है। इस प्रकार का तुलनात्मक दबाव बच्चों को अपने आप से दूर कर देता है और उन्हें लगता है कि उनकी कोशिश कभी काफी नहीं होगी। अपनी पसंद के विपरीत विषय पढ़ने से भी मन नहीं लगता और तनाव बढ़ता है। जब स्टूडेंट्स को अपनी रुचि के खिलाफ पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता और वो अपने सपनों से दूर हो जाते हैं।
इससे उनका मोटिवेशन भी कम हो जाता है और वो अपने आप को समझने की जगह सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर जीने लगते हैं। माता पिता को चाहिए कि बच्चों की रुचि समझें और उनका सहारा बने, न कि सिर्फ मार्क्स पर जोर दें। जब पेरेंट्स अपने बच्चों की बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनकी पसंद और सपनों को समझने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे खुलकर अपनी बात रख पाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके सपनों का भी महत्व है और वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर अपनी राह चुन सकते हैं। जब घर से सहयोग मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव कम होता है। बच्चे जब देखते हैं कि उनके माँ बाप उनकी हर कोशिश की कदर करते हैं, तो वो अपने आप पर विश्वास करना सीख जाते हैं। ये आत्मविश्वास उन्हें न सिर्फ एग्जाम्स में बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर आगे बढ़ने की ताकत देता है। हर बच्चा अलग है, उसकी खुशी और ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को समझें, उनकी पहचान को अपनाएं और उन्हें वो प्यार और सहारा दें जिससे वो अपनी जिंदगी में खुश और सफल हो सके। जब हम उनकी असली खोज को समर्थन देते हैं, तभी वो अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत पाते हैं। क्या एग्जाम स्ट्रेस से बाहर निकालना संभव है? बिल्कुल। परीक्षा का तनाव हर स्टूडेंट महसूस करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे जीत नहीं सकते। स्ट्रेस एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन जब हम उससे समझकर सही तरीके से हैंडल करते हैं, तो ये हमारी ताकत बन सकता है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए, हर स्टूडेंट कभी ना कभी इस दौर से गुजारता है। पहला कदम है स्वीकार करना कि आप इस स्थिति को बदल सकते हैं। अपने आप पर विश्वास रखें और हर दिन अपने आप को याद दिलाएं कि आप इस चैलेंज को पार कर सकते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखना और बोलना भी बहुत मददगार हो सकता है। परीक्षा को बोझ नहीं, एक अवसर समझें। ये आपके ज्ञान को परखने का मौका है। जब हम परीक्षा को एक सीखने का अवसर समझते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। ये समय है अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने का, नए तरीके से सोचने का और अपनी मेहनत को पहचानने का। सही प्लानिंग जरूरी है। एक व्यवस्थित टाइम टेबल बनाएं, जिसमें पढ़ाई के साथ साथ आराम और मनोरंजन का भी समय हो। अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, ताकि आपको सब कुछ एक साथ करने का प्रेशर ना हो। सिलेबस को छोटे हिस्सों में बांट लें और हर टॉपिक को अलग अलग समय दें। कलर कोडेड नोट्स या चेकलिस्ट्स बनाकर आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं, जो मोटिवेशन को बनाए रखता है। हर दिन का लक्ष्य तय करें। छोटे टारगेट सेट करने से बड़ा काम भी आसान लगने लगता है। जब आप अपने डेली गोल्स अचीव करते हैं, तो आपको खुद पर गर्व महसूस होता है। हर दिन का छोटा टारगेट पूरा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है। ये छोटी छोटी जीत आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है और आप धीरे धीरे अपने बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। अपनी समस्या किसी दोस्त, परिवार या शिक्षक से बांट लें। बात करने से मन हल्का होता है। कभी कभी सिर्फ अपनी बात कह देना भी स्ट्रेस कम कर देता है। शायद आपको कोई नया सॉल्यूशन मिल जाए या सिर्फ किसी का सपोर्ट मिलने से आपको हिम्मत मिल सकती है। सही सहयोग और रणनीति से आप न सिर्फ तनाव से निकाल सकते हैं, बल्कि बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। टीम वर्क, गाइडेंस और मोटिवेशन से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। याद रखें, परीक्षा जीवन का अंत नहीं, ये एक छोटा हिस्सा है। आपकी मेहनत, हिम्मत और पॉजिटिव सोच ही आपको आगे बढ़ाती है। अपने ऊपर भरोसा रखें और हर दिन एक नई शुरुआत समझें। माता पिता और शिक्षक एग्जाम स्ट्रेस कम करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चे अपनी बातें खुलकर कह सकें। घर का माहौल सकारात्मक और शांत हो, जहां सिर्फ पढ़ाई की बात ना हो। शिक्षक हर स्टूडेंट की अलग गति और क्षमता को समझें और सबको बराबर प्रोत्साहन दें। बच्चों की रुचि पहचानें, उन्हें मार्क्स के दबाव से बचाएं और उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दें। असफलता से बच्चों को घबराना नहीं, बल्कि उससे सीखना सिखाएं। जब बच्चों को भरोसा मिलता है कि उनके माता पिता और शिक्षक उनके साथ हैं, तो उनका डर कम हो जाता है। एग्जाम स्ट्रेस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है रोजाना अध्ययन की आदत डालना। पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ने से सिलेबस समय पर पूरा होता है और रिवीजन का समय मिलता है। सुबह का समय पढ़ाई के लिए बेहतर है, दिमाग ताजा होता है, कंसंट्रेशन अच्छी होती है। डाउट्स को तुरंत क्लियर करें। शिक्षक, दोस्तों या सीनियर्स से पूछें। ग्रुप डिस्कशन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं।
पुराने क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करें, इससे एग्जाम पैटर्न समझ आता है और लिखने की गति बढ़ती है। टाइम लिमिट के साथ प्रैक्टिस करने से असली परीक्षा का डर कम होता है। ये अभ्यास आपको सफलता के करीब ले जाता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास है। परीक्षा के समय सही आहार और नींद बहुत जरूरी है। पौष्टिक भोजन लें, हरी सब्जी, फल, दाल, दही और जंक फूड से बचें। ज्यादा चाय कॉफी से भी बचें, ये नींद को खराब करती है। दिन भर पानी पीना ना भूलें। रात को कम से कम 6-8 घंटे की गहरी नींद लें। नींद की कमी से दिमाग थक जाता है और कंसंट्रेशन गिरता है। सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहें, हल्की किताब पढ़ें या शांत संगीत सुनें। नियमित रूटीन बनाइए। अच्छी नींद से ही आप पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अपनी सेहत का ध्यान रखना आपकी पहली जिम्मेदारी है। लगातार पढ़ाई संभव नहीं, दिमाग को भी ब्रेक्स की जरूरत होती है। हर 45-50 मिनट की पढ़ाई के बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लें। थोड़ा टहलें, पानी पिएं या आंखों को आराम दें। ब्रेक्स के दौरान संगीत सुनना, दोस्तों या परिवार से बात करना या योगा ध्यान करना तनाव कम करता है। सुबह 15 से 20 मिनट योगा या प्राणायाम से मन शांत रहता है और फोकस बढ़ता है। प्रकृति के बीच समय बिताना भी सुकून देता है। पार्क या गार्डन में टहलें। मुख्य उद्देश्य है पढ़ाई के तनाव से थोड़ी देर के लिए अलग होना और मन को आराम देना। जब वापस पढ़ने बैठेंगे तो खुद को ताजा महसूस करेंगे। मनोरंजन और आराम भी तैयारी का हिस्सा है। परीक्षा में सफलता के लिए तैयारी के साथ पॉजिटिव माइंडसेट भी जरूरी है। अगर आप सोचेंगे कि पेपर मुश्किल आएगा तो प्रदर्शन खराब हो सकता है। पॉजिटिव सोच रखें। मार्क्स सब कुछ नहीं, ये सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन दिखाते हैं। असली महत्व ज्ञान का है। ज्ञान जीवन भर साथ रहता है। मार्कशीट सिर्फ कागज है। अपना फोकस सीखने पर लाएं, अंकों पर नहीं। प्रेरणा के लिए सफल लोगों की कहानियां पढ़ें या प्रेरक भाषण सुनें। हर दिन एक नया अवसर है। गलती से सीखें, नई शुरुआत करें। मेहनत और आत्मविश्वास से परीक्षा का सामना करें, सफलता निश्चित है। कभी कभी सही तैयारी के बावजूद कंसंट्रेशन या मेमोरी की दिक्कत हो सकती है। आयुर्वेद में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा जैसे उपाय हैं, लेकिन किसी भी औषधि का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें। सिर्फ विज्ञापनों पर भरोसा न करें। विश्वसनीय संस्थानों से ही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लें। परीक्षा जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। इससे डरने की जरूरत नहीं। अपनी तुलना किसी और से न करें। हर स्टूडेंट अद्वितीय है। मेहनत और अपने आप पर विश्वास रखें। तनाव हो तो मदद मांगने से न हिचकिचाएं। सही तैयारी, सेहतमंद जीवन शैली और सकारात्मक सोच से सफलता पाई जा सकती है। पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट।